हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोर्स में। किसी भी टॉपर्स की सफलता का राज मॉक टेस्ट। आपके सामने आज फिर से मैं लेकर आया हूं मॉक टेस्ट की सीरीज का दूसरा पार्ट। तो ये मॉक टेस्ट दूसरा मॉक टेस्ट है। आप भी सारी टेंशन डिप्रेशन को साइड में रखकर फिट एंड फाइन होकर आ जाइए क्लास में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से। जब आप देखेंगे क्वेश्चन तो आप थोड़ा मुस्कुराएंगे कि ये क्या क्वेश्चन गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है, या ऐसा क्वेश्चन भी एसएससी पूछती है। वैसे सीरियसली बताऊं तो ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है कई बार। अब आप खुद समझ लीजिए कि इतना इजी क्वेश्चन भी आता है और एक टफ क्वेश्चन भी आता है, तो आपको दोनों के बीच का सामंजस्य बना के चलना। आप इजी क्वेश्चंस को देख करके पेपर को बहुत हल्का ना समझिए। अभी इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। फिलहाल देखते हैं। He said to me, I am reading a book। आप देखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही आएगा, और सेट टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, कंजक्शन दैट का यूज कर देंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हम सबसे ज़्यादा अगर ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करें तो हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपको जानकारी भी हो अन्य शब्दों के बारे में। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो दूसरा क्वेश्चन है, सिनोनिम पूछा गया है। आप इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लें, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नहीं तो आप गलत ना कर बैठें, क्योंकि एग्जाम टाइम जो होता है वो एक अलग प्रेशर होता है। फिर वहाँ पे 2 और 2 4 नहीं होता। एग्जाम के प्रेशर में 2 और 2 5 होता है। 16 3 जा 48 नहीं होता है, वो 46 होता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो इंस्ट्रक्शन ऊपर दिए हैं इनको ध्यान से पढ़िए। अगर सिनोनिम पूछा है तो सिनोनिम ही बताएं, एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम ही बताएं। डिस्पैरिटी का सिनोनिम आपसे पूछा गया है। डिस्पैरिटी मीन्स होता है जहां बराबरी ना हो। तो चलिए हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करते हैं और सही आंसर पाते हैं। डिसेमिनेट जो लिखा है, तो डिसेमिनेट मीन्स होता है प्रचार प्रसार करना। इसका इससे कोई सेंस नहीं है, इसको हम एलिमिनेट करते हैं। डिस्कॉर्ड मीन्स होता है असहमत होना या झगड़ा, इसका भी इससे कोई मतलब नहीं है, इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। और डिफिकल्टी मीन्स होता है समस्या। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी डिफरेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिस्पैरिटी मीन्स जहां पर बराबरी ना हो, मतलब कुछ न कुछ डिफरेंस हो, वही डिफरेंस ही होता है इसका सिनोनिम। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनएबिलिटी टू स्लीप। ये वन वर्ड है, इसको आपको बताना। तो चलिए ऑप्शन एलिमिनेशन अपनाइए। इंसोम्निया, स्लम्बर, लैसिट्यूड और सोमनैम्बुलिज्म। देखिए जो स्लम्बर होता है, स्लम्बर तो स्लम्बर मीन्स होता है डीप स्लीप, बट यहाँ तो दिया है इनएबिलिटी टू स्लीप, तो डीप स्लीप स्लम्बर हो गया, तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसका इससे कोई सेंस नहीं है। और जो ये सोमनैम्बुलिज्म दिया है, तो सोमनैम्बुलिज्म जो होता है इसका मतलब होता है नींद में चलना। जो नींद में चलने की बीमारी होती है उसको ये कहते हैं। तो डी ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया, और लैसिट्यूड का इससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये जो आता है ऑप्शन ए, यही आपका करेक्ट आंसर है, इंसोम्निया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे SOM जो ये बीच में लिखा है, यही इसका रूट वर्ड है, सोम। सोम जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्लीप, और इसका एक और भी रूट वर्ड होता है डॉर्म, जिससे आपने एक वर्ड शायद सुना हो, वैसे सुना नहीं होगा, डॉर्मेट्री होता है। जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन में रात के 2 बजे उतरते हैं और आपको वहाँ पे ट्रेन नहीं मिलती है, तो फिर आप स्टेशन के डॉर्मेट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे आप रेस्ट करते हैं, सोते हैं, तो वही जो डॉर्म होता है। तो यहाँ पे इंसोम्निया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। देखिए स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें एरर हो। आप देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और अपने कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीजेज इज एड्स। वन ऑफ द जो होता है उसके आगे प्लूरल आता है, तो यहाँ पे डिसीजेज प्लूरल दिया हुआ है, ये भी सही है। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो इस वन के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ पे इज है वन के अकॉर्डिंग, ये भी सही है। और ये एड्स एक रोग है, तो हमें सेंटेंस से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे नो एरर करके हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। स्पॉटिंग एरर ढूंढनी है, तो यहाँ पे एरर क्या है ये आप बताएंगे। देयर इज अ फ्यू थिंग्स दैट आई नीडेड टू वर्क ऑन मेंटली विच आई एम हैप्पी आई कुड वर्क।
तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। वैसे अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट सही से क्लियर किए हैं तो आपको तुरंत जो है नज़र सीधे एरर पर ही पड़ेगी। देखिए अब हम बताते हैं आपको। देयर का यूज़ आपने पढ़ा है, देयर का यूज़ बहुत अच्छे से पढ़ा। यहाँ पे फ्यू थिंग्स है, फ्यू थिंग्स यानी प्लूरल, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब प्लूरल आएगी तो आर आएगी या वर आएगी, ये हम कैसे डिसाइड करें? तो हम सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। आगे देखते हैं तो हमको नीडेड मिल जाता है, नीडेड जो कि पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। उसके बाद आई कुड मिल जाता है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, तो फिर हम भी इसको पास्ट में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पे वर अ फ्यू थिंग्स हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओनियंस आर नॉट ईटन बाय सम पीपल। एक्टिव पैसिव हुआ, बिल्कुल इजी सा सेंटेंस। तो सम पीपल डोंट ईट ओनियंस, ऑप्शन इज करेक्ट। ना कुछ सोचना है ज़्यादा, बस आगे बढ़ जाना है। जो क्वेश्चन हमको आते हैं उनमें हम टाइम लगा कर क्या करें? हमको टाइम भी तो बचाना है और अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है। तो देर तक उसमें सोचते रहने से क्या होगा? आगे भी तो क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है थ्रिफ्टी। ये जो थ्रिफ्टी वर्ड दिया हुआ है इसका हमको सिनोनिम बताना है। थ्रिफ्टी मीन्स क्या होता है? थ्रिफ्टी मीन्स क्या होता है? जो सोच समझ कर खर्च करे। ग्रीडी हो गया लालची, एक्स्ट्रावेगेंट ये ज्यादा खर्च करने वाला हो गया, कंपैशनेट से कोई मतलब नहीं है। फ्रुगल मीन्स भी होता है जो सोच समझ कर खर्च करे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिनोनिम था थ्रिफ्टी का फ्रुगल। 8 नंबर क्वेश्चन, वेग। वेग का एंटोनिम बताना है। आपने एक पढ़ा होगा वोग, VOGUE। वोग मीन्स होता है चलन में, आपने इंटर की एक्सीलेंट में भी पढ़ा होगा ये ईडियम में। इन वोग मीन्स होता है चलन में। यहाँ पे वेग दिया है, वेग मीन्स क्या होता है? वेग मीन्स होता है जनरल, नॉट स्पेसिफिक। तो इसका एंटोनिम देना है ना। अननोन, अपरिचित से कोई मतलब नहीं है। डल, भद्दा, सैडी, इससे कोई लेना देना नहीं हमको। यहाँ पे ऑप्शन ए डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है वेरी क्लियर। तो वेग मीन्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। 9 नंबर सेंटेंस, अ प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रफसॉर्ड ओवर हिज मिनिस्टेरियल कलीग्स फॉर लॉन्ग। यहाँ पे आप सेंटेंस को समझिए, सेंटेंस की हिंदी समझिए, सेंटेंस का भाव समझिए और आप आंसर समझ जाएंगे। यहाँ पे जो राइड रफसॉर्ड ओवर दिया हुआ है ये इडियम है, इसकी मीनिंग आपसे पूछी गई है। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है इसको अपने सभी मिनिस्टर्स के साथ काम करना होता है। तो अगर आपको किसी के साथ काम करना ही है तो आप उससे ज़्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रह सकते ना। तो बस वही है। तो प्राइम मिनिस्टर को भी अपने मिनिस्टर्स के साथ काम करना है, तो वो उनको एक लॉन्ग टाइम तक डिसरिगार्ड नहीं कर सकते ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे इडियम है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। आपने 12th क्लास में ये पढ़ा है, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब होता है जीविका चलाना या जीवन यापन करना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू हैव इनफ मनी टू लिव एंड नथिंग एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं है कि ये जो वर्कर्स होते हैं ये थोड़ा सा गरीब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही माइजरेबल कंडीशन में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये भी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं। खुशी बहुत जरूरी है ना जिंदगी में। 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये है, अ डिसीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। जो डायरेक्ट संपर्क से बीमारी फैलती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंटेजियस। क्योंकि यहाँ पे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक ये जो होती हैं इनका मतलब होता है जो बहुत ही स्पीड से एक लार्ज एरिया में फैले, उसको हम ये कहते हैं। तो यहाँ पे कंटेजियस इज करेक्ट। और 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। यहाँ पे आपकी फ्रेजल वर्ब का जो नॉलेज है वो चेक किया गया है कि आपको क्या पता है, काउंट एट होता है या काउंट ऑन होता है। और काउंट ऑन होता है तो यहाँ पे हम कैसा क्या यूज करेंगे? हिम बीच में आएगा या ही आएगा, क्या आएगा? देखिए ना गौर से। वैसे यहाँ पे कोई एरर नहीं है, काउंट ऑन हिम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डी, नो इम्प्रूवमेंट करके हम भाग जाते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टूडेंट्स हैव। जैसे ही आपने इतना सेंटेंस पढ़ा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लगा ना कि अलोंग विद के पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है, द प्रिंसिपल, आगे हैव दिया है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, गलत है ना। तो फिर हैव को हमें हैज में चेंज करना होगा। हम तुरंत ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन सी, हैव गॉन टू शिमला, इसको हमको चेंज करने की जरूरत है, हैज गॉन टू शिमला करना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे एरर है। सी नंबर ऑप्शन को करेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 4 मीनिंग दी हुई है, उनमें से 3 सही है और 1 गलत। गलत मीनिंग को आपको टिक करना है और जो 3 सही मीनिंग है उनको आपको एलिमिनेट करना है। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे जो मीनिंग है सर्कमस्टांस, ये बिल्कुल सही है, तो ये भी एलिमिनेट हो गई। बी नंबर जो सराउंड दी हुई है ये भी बिल्कुल सही है, ये भी एलिमिनेट हो गई। डी नंबर बैकयार्ड बिल्कुल सही मीनिंग है। यहाँ पे जो सस्पिशियस है, तो यहाँ पे जो सस्पिशियस है बाय मिस्टेक ये भी सही टाइप कर दी गई है, लेकिन ये यहाँ पे एरर है। यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ एरर दी हुई है, ये बाय मिस्टेक चारों मीनिंग सही दी गई हैं। लेकिन जो एक क्वेश्चन पेपर था, ये जो एसएससी ने पूछा था, वहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में ये 3 ऑप्शन सही थे और सस्पिशियस जो था ये वहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन था। तो अब यहाँ पे तो इस क्वेश्चन को कैंसिल करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे चारों मीनिंग सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, दिस इज इंटायरली यू एंड मी। आप जानते हैं यू एंड मी, जब 2 चीजों के बीच की बात होती है तो हम बिटवीन लगाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड हम आगे चलते हैं। 16 नंबर पैरा जंबल का क्वेश्चन, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आपको 10 सेकंड तभी लगेंगे जब आप आंसर दे करके बाहर चले जाएंगे क्वेश्चन से। चलिए अब हम देखते हैं इसको। PQRS सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से होगा? P से कभी स्टार्ट नहीं होगा। इट इज का कोई मतलब नहीं। दूसरा भी इट से स्टार्ट है, इसका भी कोई मतलब नहीं। तीसरा और चौथा द USA, और चौथे में दिया है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई भी पैराजंबल का क्वेश्चन हो, अगर उसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें किसी भी शॉर्ट फॉर्म का यूज किया गया है, तो उसके फुल फॉर्म का भी यूज किया गया होगा, तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस से ऑप्शन स्टार्ट है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, SQRP, और ये तीनों सही नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। यहाँ पे भी 3 मीनिंग जो दी हुई है वो सही है और 1 मीनिंग गलत दी है। यहाँ पे जो ट्रांसमिट दिया है ये बिल्कुल सही है, इंफॉर्मेशन दिया है ये भी बिल्कुल सही है, और कम्युनिकेशन दिया है ये भी बिल्कुल सही है। ऑक्यूरेंस में यहाँ पे डबल C होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन, विल ऑल ऑफ यू डैश अप फॉर प्रेयर। यहाँ पे जो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे जो राइज RIZE लिखा है वो RIZE नहीं RISE है। राइज एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। विल ऑल ऑफ यू अप फॉर प्रेयर, क्या आप लोग प्रार्थना के लिए खड़े होंगे? तो यहाँ पे बी राइज इज करेक्ट। और 19 नंबर क्वेश्चन है सेवर। सेवर का एंटोनिम आपको देना है। सेवर मीन्स होता है गंभीर, शार्प मीन्स तेज या धारदार, ये भी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, कट बिल्कुल नहीं होगा, और माइल्ड, बी इज करेक्ट आंसर। एंटोनिम देना है सेवर, गंभीर का। 20 नंबर क्वेश्चन आपको फिर से एक बार पैराजंबल का क्वेश्चन दिया हुआ है। पैराजंबल क्वेश्चन में आपको बस लॉजिक समझना है। PQRS सभी ऑप्शन सिलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे आंसर देने के लिए। कनाडा अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट, तो ये आपका जो है ये आंसर की स्टार्टिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर दिया है, इस वजह से क्यू भी स्टार्ट नहीं करेगा, तो ना तो P करेगा ना Q करेगा। R और S में क्या करेगा? पल्प एंड पेपर आर द 2 इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तो ये आपको आगे का एक डिस्क्रिप्शन जैसा महसूस हो रहा होगा सेंटेंस पढ़ने में भी, तो ना तो यस करेगा। ए लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा इज कवर्ड विद कॉनिफरस ट्रीज, तो यहाँ पे आर से जो सेंटेंस शुरू होगा वही सही होगा। आर से स्टार्ट है, सी ऑप्शन RQSP, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर, तो यहाँ पे 21 से 25 तक आप 10 मार्क अपने बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं अपने लॉजिक्स की हिसाब से। अगर आपके लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बस आपको थोड़ा सा समय लगेगा और आप 10 नंबर इसमें बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। 21 से 25 तक आपको इस पैराग्राफ को पहले पढ़ना है एक बार, उसके बाद क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस पर नजर डालनी है। सबसे पहले ऑफ द 3 एक्टिविटीज ऑफ थॉट, वर्ड एंड डीड परहैप्स थॉट इज द मोस्ट डैश एंड पावरफुल फोर्स। यहाँ पे देखिए पावरफुल फोर्स, डीड, वर्ड, ये जो भी दिया हुआ है, तो आपको ये पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड की डिमांड की जा रही है, और आप ये जो देखते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉजिटिव वर्ड है, पोटेंट। ओमनीपोटेंट आपने पढ़ा होगा, सर्वशक्तिमान, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर पढ़िए। फॉर इट इज द डैश ऑफ द अदर 2,
यहाँ पे इट इज द एंड द अदर टू, इसका क्या सेंस होता है? यहाँ पे सोचना पहले आता है ना, तो प्रीकर्सर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हम चलेंगे। देखिए क्या होता है कभी कभी कि हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं, तो हमको पास में रखी चीज भी नजर नहीं आती, क्योंकि उस समय हमारे जो थॉट्स की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे समय में आप शांत रहें, गंभीर रहें, अंदर से और बाहर से एक्टिव रहें। तो 23 नंबर पे इन्वोकेशन इज करेक्ट आंसर, आप लॉजिक समझ पाएंगे। और 24 नंबर की अगर हम बात करें तो डिवाइन ब्लेसिंग्स बिफोर डैश ऑन एनी प्रोजेक्ट एज वी नो। 24 नंबर की बात करें तो यहाँ पे एम्बार्किंग ऑन होता है, तो इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन इस पीपीटी का। 25 नंबर क्वेश्चन है दैट कैन बी डैश फॉर द वेलफेयर एंड सक्सेस ऑफ ऑल। तो इस वजह से हार्नेस्ड होता है, मीन्स इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, हार्नेस्ड, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से आपने 25 क्वेश्चंस आज पढ़े, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे और कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे। वैसे क्या होता है कि जो चीज़ आपको आती है वो इजी होती है और जो नहीं आती है वो टफ होती है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो ऐसे ही सीखते जाइए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते जाइए और हमारे वीडियोस और हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते जाइए। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिला होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं फिर एक अगली नई क्लास में, मॉक टेस्ट 3 में, या फिर कुछ और स्पेशल होगा, वो तो समय ही बताएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।